अच्छा, हड्डी टूटती है, कौन सा डॉक्टर जोड़ता है? कौन सा डॉक्टर? कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं जोड़ता, अपने आप जुड़ती है। हाँ। प्लास्टर लगाता है, जुड़ती ताकि सीधी जुड़े। हम्म। आपका कोई ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने चीरा मारा, डॉक्टर टांके लगाएगा, स्किन जुड़ती है अपने आप ही है। हम्म। हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है, भगवान की बनाई हुई है। अच्छा मुझे बताओ, भगवत गीता में, वेदों में जो लिखा है, सच लिखा है झूठ लिखा है? सच लिखा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया। हम्म। सामवेद में भगवान ने बताया कि मैंने जब दुनिया बनाई, मैंने मेरी छवि बनाई। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं जब मैंने पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, इंसान। हम सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की संतान है। अच्छा, भगवान की संतान कैसी होती है? भगवान जैसी। तो फिर हम कौन है? हम भगवान ही तो हम्म। हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको साबित हो जाएगा सच में भगवान है। हमारे बॉडी में कितना खून होता है? पता नहीं। मैंने अभी बताया था 5 लीटर। ठीक है। ठीक है, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70-75 बार। 72 बार धड़कता है। ठीक है। और 1 मिनट में जब धड़कता है, ऐसे करता है, तो कितने ml खून आगे फेंक देता है? पता नहीं। 70 ml। ठीक तो है। 70 हर गुणा, बार में 70 ml हर हो गया। बार में 70 ml। हम्म। और एक बार 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। तो गुणा करोगे तो 1 मिनट में 5 लीटर खून फेंक देता है। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर मैं सारी बॉडी की नसें निकाल लूं, आर्टरीज निकाल लूं, वेन्स निकाल लूं, और उनको एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ता जाऊं, तो ये कितना लंबा हो जाता है? कुछ आइडिया आपको? नहीं। सारी आर्टरी, सारी वेन, सारी कैपिलरी जोड़ दो, लगभग 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर? जी। अब 1 लाख किलोमीटर कोई भी सेल जो यहां से चला, हम्म। वो 1 मिनट में घूम के यहां पहुंच गया। मुझे बताओ, दुनिया के कोई इंजीनियर ऐसी मोटर बना सकता है? नहीं। तो अभी भी लगा कि अपुनिच भगवान है कि नहीं? हम्म। हमारी बॉडी में शक्तियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपको पेट में नजर आ रहा था कि अंदर लड़का है कि लड़की है? नहीं। अच्छा, आपने एक बीज डाला बॉडी में, हम्म। 9 महीने में उसकी आंख भी बन गई, नाक भी बन गया, कान भी बन गया, उसकी बॉडी भी तैयार होगी, और पेट से बाहर भी आ गया वो, और आपके साथ खेल भी रहा है, उसमें सांस भी चल रही थी उसकी। हम्म। तो आपकी वाइफ देवता हुई कि नहीं, देवी हुई कि नहीं हुई? हाँ। और वो बीज दिया किसने था? हमने। आपने। हम्म। वो आप भी तो देव हुए। हम्म। आप पुनिच भगवान है। भगवान की सारी शक्तियां हम में हैं, लेकिन इंसान उसको पहचान नहीं पा रहा। हाँ। किडनी खराब हो जाए, बॉडी खुद हील कर सकती है। लीवर खराब हो जाए, बॉडी खुद हील कर सकती है। अच्छा, खराब हुआ कैसे? अपने आप ही तो हुआ, गलत खाने से। अब सही खाना खा लो, ठीक हो जाएगा। 1931 में एक नोबेल प्राइज स्टडी हुई है, ओटो हेनरिज वार्बर्ग को स्टडी मिली है। मतलब उसको क्या मिला, ओटो हेनरिज को क्या बोला गया 1931 में, नोबेल प्राइज मिला कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दो तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। तो प्राणायाम क्या है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है बॉडी में। हम एक्सरसाइज करते नहीं, हमारी सांस चलती नहीं प्रॉपर, तो कैंसर ही पैदा होगा ना। घरों में खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, रात को पूरी कुंडियां। अच्छा एक बात बताओ, रात को आप और आपकी वाइफ कुंडी लगा लेते हो, क्यों? मम्मी पर्स लेके भाग जाएगी क्या? नहीं। फिर हवा कहां से आ रही है, एक्सचेंज कहां से हो रही है? फ्रेश एयर आने की जगह ही छोड़ी नहीं आपने। अब जब आप एक कमरे में सोगे, 12 फुट बाई 15 फुट के कमरे में, अगर मियां बीवी 2 लोग सो जाएं, तो 2.5 घंटे में वो फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है सर। और अब 4.5-5 घंटे आप उसी में सोने वाले थे, जबकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स खराब होंगे ना, ब्रेन खराब होगा ना, ट्यूमर होगा ना, रसोली होगी ना। फ्रेश ऑक्सीजन। आप याद करो, बचपन में आप छत पे खुले सोते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे, बुखार भी नहीं होता था, जॉन्डिस भी नहीं होता था, और सुबह 6 बजे 5 बजे नींद खुल जाती थी, और हम खेतों में या पार्क में खेलने चले जाते थे। हाँ। आजकल उठते ही 10 बजे हैं सुबह। छत पे जल्दी नींद खुलती थी। सुबह सूरज की रोशनी से खुलती थी, चिड़ियों की चहचहाट से खुलती थी। अब आप बंद कमरे में पर्दे इतने मोटे मोटे लगाते हो, रोशनी की किरण नहीं अंदर आती। 9 बजे भी आपको पर्दों की वजह से पता नहीं चलता बाहर दिन हो चुका है। पर्दे को कहते भी ब्लैकआउट पड़ता, हाँ, जिसमें सूरज की रोशनी ना आए। तो सर हम उल्टा गलत हो गए ना। सूरज हमारा दोस्त है, सूरज एनर्जी है। दुनिया का कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ बताओ जो सूरज से एनर्जी नहीं लेता? और कोई? और सारे जानवर भी सूरज से एनर्जी लेते हैं, लेकिन हम सूरज को दुश्मन मान बैठे हैं। हमें सनस्क्रीन क्रीम लगानी पड़ रही है, तो हम गलत है, सूरज सही है। सूरज डूबने के बाद खाना खाना भारत की छोटी एज होने का सबसे बड़ा कारण है, और सूरज की रोशनी में नहीं घूमना हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी का सबसे बड़ा कारण है। रोजाना उगते सूरज में कम से कम 2 घंटे बैठना चाहिए या योगा करना चाहिए। दुनिया में स्टैनफोर्ड में रिसर्च हुई है, सूर्य नमस्कार, भारत का सूर्य नमस्कार पूरे विश्व का सबसे पावरफुल योग है, जिसको हम करते ही नहीं।
खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। हम्म। शरीर वज्र जैसा बन जाता है, लेकिन हम बैठते ही नहीं। खाना चबा चबा के खाना चाहिए। मैं कहावत बोलता होता हूं, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। हमें पानी पीना नहीं आता सर, पानी का गिलास पकड़ेंगे हम यूं पी जाएंगे। हमारे लीवर पे, किडनी पे लोड पड़ गया सर। एक घुट पियो 32 बार चबाओ, दूसरा घुट पियो 32 बार चबाओ। पानी भी देव है सर, 5 तत्वों से बने हम। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व अगर हमने बैलेंस कर लिए तो हम बीमार पड़ते ही नहीं ना। क्या लेकिन लॉजिक है 5 इसका? तत्व बिगाड़ पानी लेते हैं हम। पानी को गटगट की के, खाने को बिना चबाए खा के, सूरज को ना लेके, हवा छोटी लेके, ऑक्सीजन कम लेके बीमार हो जाते हैं हम। एक मैं योग सिखा दूं, हाँ। पूरे भारत को मैं एक योग सिखा रहा हूं। अगर ये योग पूरा भारत कर लेगा, 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद कहता है हम 5 तत्वों से बने हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 प्रकृति, वात, पित्त, कफ। इससे सब एक साथ बैलेंस होगा। अपना हाथ करो ऐसे, आप ऐसे इस वाली उंगली को पकड़ो, जो अंगूठा जिसमें रिंग पहनते हैं, इसको दबाओ। बोलो धरती, धरती, अब छोटी पकड़ो, जल, जल, अंगूठा अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। आकाश। ये 5 तत्व है, इनको रोज बैलेंस करना है। ठीक है। एक तरीका है मैं धरती, जल, अग्नि बाल के बोलूं, लेकिन मैं इनके मंत्रों के साथ बोलूंगा, तो आप बोलोगे? ठीक है। चलो इसको पकड़ो, आप बोलो लम लम